आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। हाथी और लोमड़ी की कहानी। एक बार की बात है, ढोलकपुर जंगल में चंपा नाम की लोमड़ी रहती थी। कई दिनों से चंपा लोमड़ी बहुत परेशान थी क्योंकि उसको खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन चंपा लोमड़ी ऐसे ही बैठी हुई थी और मन में सोचने लगी, आहा, बड़े दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला, क्या करूं, कैसे खाऊं। जैसे ही किसी शिकार के पास जाती हूँ वो मुझे देखकर भाग जाता है। आहा, बहुत भूख लग रही है, कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं, कैसे मिलेगा मुझे खाना। चंपा लोमड़ी अपने मन में ये सोच ही रही थी कि सामने से उसे गज्जू हाथी आते हुए दिखता है और गज्जू हाथी को देखकर चंपा लोमड़ी तुरंत अपने दिमाग में गज्जू हाथी का शिकार करने के बारे में सोचती है और फिर झट से गज्जू हाथी के पास पहुंच जाती है और बोलती है, आहा, अरे कैसे हो गज्जू दादा, क्या हाल है? बड़ी मस्ती में झूमते हुए चले आ रहे हो, क्या बात है, इतने खुश क्यों हो? चंपा लोमड़ी की बात सुनकर गज्जू हाथी उससे कहता है, हाँ हाँ चंपा, ऐसी कोई खुशी की बात तो नहीं। और तुम बताओ कैसी हो? बड़ी दुबली नजर आ रही हो चंपा, कुछ खाया वाया करो। क्या हुआ, आजकल शिकार करना छोड़ दिया है क्या तुमने? गज्जू हाथी की बात सुनकर चंपा लोमड़ी तुरंत कहती है, अरे नहीं गज्जू दादा, आपको तो पता ही है हमारे जंगल के राजा शेर रुस्तम के बारे में। उनकी वजह से तो आजकल शिकार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पता नहीं किसने उनको जंगल का राजा बना दिया। मैं तो कहती हूँ उनकी जगह अब आप ही बन जाओ जंगल के राजा। कितना ख्याल रखते हो आप सबका। और एक हमारे जंगल के राजा रुस्तम शेर है, हाँ, उन्हें तो अपने अलावा और किसी की भी चिंता नहीं है। भाई मैंने तो आज से ही आपको जंगल का राजा चुन लिया है। चंपा लोमड़ी की बात सुनकर गज्जू हाथी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, क्या क्या चंपा, सच में मैं जंगल का राजा बन सकता हूँ क्या? भाई अगर ऐसा है तो मैं तो जंगल का राजा बनने को तैयार हूँ। बोलो मुझे क्या करना है? गज्जू हाथी की खुशी देखकर चंपा लोमड़ी और खुश हो जाती है और उसे लगता है कि अब तो उसने गज्जू हाथी को अपनी बातों में फंसा लिया है। इसलिए वो जल्दी से गज्जू हाथी से बोलती है, आहा, अरे गज्जू दादा, ऐसा कुछ खास काम नहीं करना आपको। बस मैंने एक सभा बुलाई है जिसमें जंगल के सारे जानवर आ रहे हैं। बस आपको मेरे साथ उस सभा में चलना है, फिर वहाँ हम सब मिलकर आपको जंगल का राजा बनाएंगे। चंपा लोमड़ी की बात सुनकर गज्जू हाथी और खुश हो जाता है और कहता है, हाँ हाँ चंपा, चलो चलो जल्दी चलो, मैं तैयार हूँ, बोलो किधर से चलना है? तभी चंपा कहती है, बस गज्जू दादा, मैंने नदी के उस पार सभा बुलाई है। वो क्या है ना, अगर रुस्तम शेर को पता चल जाता कि हम सब मिलकर आपको जंगल का नया राजा बना रहे हैं तो वो ऐसा नहीं होने देते, है ना? इसीलिए मैंने नदी के उस पार सबको बुलाया है। बस हमें नदी को पार करना है, चलिए चलते हैं। इसके बाद गज्जू हाथी और चंपा लोमड़ी नदी के तरफ जाने लगते हैं। राजा बनने की खुशी में गज्जू हाथी को ये भी याद नहीं रहता कि नदी का पानी बहुत गहरा है और नदी की तरफ जंगल का कोई भी जानवर जाता नहीं है। लेकिन गज्जू हाथी तो ये सब भूल गया था और वो बस खुशी में झमाझम चला जा रहा था। तभी नदी को देखकर चंपा लोमड़ी अपनी चाल धीरे कर लेती है और गज्जू हाथी को खुशी में कुछ भी नजर नहीं आता और वो सीधे नदी में गिर जाता है। अब क्योंकि नदी का पानी तो बहुत गहरा होता है तो गज्जू हाथी उसमें डूबने लगता है और डूबते डूबते गज्जू हाथी चंपा लोमड़ी को कहता है, अरे चंपा,
मैं तो भूल ही गया था, इस नदी की तरफ तो कोई नहीं आता, इसका पानी तो बहुत गहरा है। अरे चंपा, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ मुझे, बचाओ। लेकिन गज्जू हाथी को पानी में डूबता देख चंपा लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है अरे गज्जू दादा, तुम तो सच में बुद्धू हो, कितनी आसानी से मेरी बातों में आ गए गज्जू दादा। तुम्हें क्या लगा, क्या तुम सच में जंगल के राजा बन जाओगे? अरे गज्जू दादा, कई दिनों से मुझे खाने को कुछ नहीं मिला था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप ही का शिकार किया जाए। आहा, इतना बड़ा शिकार, वाह वाह, अब तो मेरी कई दिनों की छुट्टी हो गई। चंपा लोमड़ी की ये बात सुनकर गज्जू हाथी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब तो वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो नदी के पानी में डूब रहा था। पानी में डूबते डूबते ही गज्जू हाथी दिमाग लगाता है और तुरंत चंपा लोमड़ी से कहता है, अरे चंपा, वो देखो तुम्हारे पीछे रुस्तम शेर आ रहा है, भागो जल्दी यहाँ से। गज्जू हाथी की ये बात सुनकर चंपा लोमड़ी अचानक से घबरा जाती है। वो जल्दी से इधर उधर देखती है और फिर खुद को बचाने के लिए सीधे नदी में गिर जाती है और नदी में गिरते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आहा, बचाओ बचाओ मुझे, निकालो मुझे यहाँ से। और इधर गज्जू हाथी थोड़ा ताकत लगाता है और ताकत लगाते ही वो नदी के बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो चंपा लोमड़ी से कहता है, वाह भाई चंपा, आई थी मेरा शिकार करने। अब तुम वहीं रहो, मैं तो चला यहाँ से। और फिर इस तरह से गज्जू हाथी चंपा लोमड़ी से कहता है और फिर वहाँ से झट से भागता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ कुछ भी बुरा करते हैं तो बदले में हमारे साथ भी बुरा हो सकता है, समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी, अनवी के साथ।